रूसी हमले में यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही देखी जा रही। यूक्रेनी आर्मी के 235 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। साउथ डोनेस्क में रूस ने किए हैं ताबड़तोड़ बड़े हमले। खैरसो और लीमन में सबसे अधिक नुकसान की जो खबर है वो सामने आ रही है। और देखिए, निश्चित तौर पर यूक्रेन के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। आइए रूस के इस अटैक की पूरी डिटेल हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस पर नजर डालिए। मारे गए 235 यूक्रेनी सैनिक, यह बहुत बड़ी संख्या है। दक्षिणी डोनेस्क में यह हमला हुआ है। खेरसोन में 40 और लीमन में 50 सैनिकों की जान गई है। बड़े पैमाने पर यूक्रेनी सैनिकों की मौत देखिए कितनी हुई है, 235। 4 टैंक धराशायी हुए हैं, 2 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जो है वो बर्बाद हुई है। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की संख्या बताई जा रही है 14, जिसे कर दिया गया है बर्बाद। इसके अलावा यूएस में, अमेरिका में बनाए गए आर्टिलरी सिस्टम जो है उनकी संख्या 1 बताई जा रही है, होवित्जर 1, एयर डिफेंस सिस्टम 2 और MI-24 हेलीकॉप्टर अच्छी खासी संख्या में बर्बाद किए गए हैं। इनकी संख्या बताई जा रही है 14। तो बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन को, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 235 सैनिकों की जान भी गई है ताजा हमलों में। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SP सिन्हा बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं और एम्बेसडर JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास कवरेज में। SP सिन्हा साहब, पहला सवाल आपसे, यूक्रेन के लिए यह कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान है और इस तरह के हमलों के बाद युद्ध को किस मुहाने पर आप पाते हैं? है पहली बात। दूसरी बात है, मेरा अनुमान है कि इस लॉस के बाद यूक्रेन में जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, ऑफेंसिव इनिशिएटिव का जो सोच है, उसमें उस पर प्रहार हुआ है। उसमें बहुत बुरी तरह से इसका असर पड़ेगा यूक्रेन में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है, जिस तरह से बैटल फैटिग फैक्टर ट्रुप्स के ऑफिसर्स के मोराल को डेंट करता है, जिस तरह से जो इन्वेंट्री है लड़ने का उसमें गिरावट होती है, जिस तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी मैच नहीं कर पाता है इक्विपमेंट के वेस्टेज को, ये सब दिखाते हैं कि वक्त आ गया है कि यूनाइटेड नेशंस लेवल पे शांति प्रस्ताव लाया जाए और शांति लाया जाए, क्योंकि ये स्टॉक आउट के स्टेज पे ये पूरा वॉर जा रहा है। ठीक है, शांति प्रस्ताव लाया जाए, ये तो हर किसी का सुझाव है सर, लेकिन ये होगा या नहीं, यही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल तो पीस टेबल पर आता हुआ कोई नहीं नजर आ रहा है, ना ही रूस और ना ही यूक्रेन।